नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम देखेंगे कॉटन का आउटलुक। तो काफ़ी समय से हमने देखा कॉटन के प्राइसेस सीमित दायरे में ट्रेड कर रहे थे। अब एकाएक कुछ फंडामेंटल में चेंजेस होना चालू हो चुका है, जिस पे हमको नज़र रखनी चाहिए। तो सबसे पहले प्राइस परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो कॉटन इस वक्त 58,640 पे बंद होता हुआ दिखा है। पिछले 1 हफ्ते में लगभग 3% की तेजी, पिछले 1 महीने में भी 3% की तेजी। बट आप ये देखिए पिछले जनवरी से लेके अभी तक माइनस 3.34% रहा है। तो कॉटन में जनवरी से अभी तक मार्केट साइडवे टू नेगेटिव ही रहा है। बट कहीं ना कहीं अब 1 हफ्ते में 1 महीने में धीरे धीरे प्राइसेस बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो पिछले 1 साल में लगभग 31% की बड़ी गिरावट हमने कॉटन के प्राइसेस में आती हुई देखी। बट उसके साथ साथ अगर कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें, खल की बात करें, तो यहाँ पे जनवरी से अभी तक तो केवल 19% की तो गिरावट आई है और अभी भी गिरावट दिखने लग गई है। वहीं पिछले 1 साल में सवा 11.5% की गिरावट, 6 महीने में 15% की गिरावट, 3 महीने में 13% की गिरावट, 1 महीने में 7% गिरावट। तो ऑलमोस्ट हमने कॉटन सीड ऑयल केक में कंटिन्यू गिरावट दिखी थी और हमने पहले भी कहा था कि कॉटन सीड ऑयल केक में गिरावट कंटिन्यू रहेगी, जो 2350 से 2400 तक का लेवल दिखा सकता है। और अब जो गिरावट है वो थमती हुई नजर आ रही है, इसलिए काउंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको नजर रखना है। तो आइए इसके कुछ फंडामेंटल देखते हैं और स्वॉट एनालिसिस देखते हैं। तो सबसे पहले अगर कॉटन की बात करें तो लगभग 3 साढ़े 3% की तेजी हमने देखी, जिस ढंग से एक्सेसिव रेन एक बार हम देख रहे हैं कि एलिनो की बातें हो रही है। बट अब अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में जबरदस्त पिछले 4 दिनों में बरसातें हैं, ऑरेंज येलो अलर्ट आया हुआ है। गुजरात के अंदर भी कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश हो रही है, कुछ हिस्सों में बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो वेदर डिस्टर्बेंस है वो कंटिन्यू बना हुआ है और खास करके महाराष्ट्र इसलिए इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र एक की एरिया है कॉटन की स्विंग के लिए, और यहाँ पे अब ऐसी अटकलें लगाई जा रही है करीबन 4 मिलियन हेक्टर की क्रॉप महाराष्ट्र रीजन में डैमेज होने की पूरी पूरी गुंजाइश है। अच्छा, एक चीज और हमने देखा है, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में आना चालू है कि नए अराइवल्स हमने नॉर्थ में आते हुए देख पा रहे हैं। बट उसकी अथेंटिसिटी एज ऑफ नाउ बोलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वी आर इन जून। तो जून में अराइवल्स आई डाउट थोड़े से। लेकिन आजकल व्हाट्सएप पे जो चीजें आ रही है उससे बेटर है कि गवर्नमेंट फिगर्स पे आप नजर रखिए। वहीं क्रॉप के कंसर्न इसलिए भी बने हुए महाराष्ट्र में, बरसातें 4 दिन की है बट मोटा मोटी डेफिशिएंसी रही है। जो बरसात हम देखते हैं जून महीने में स्टार्ट हो जाती है, वो इस बार जुलाई से ही स्टार्ट हुई है, क्योंकि जो साइक्लोन आया था जिसकी वजह से कुछ प्री शावर जरूर हुए थे, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं दिखाई दिया, जिसके चलते डेफिशिएंसी कंटिन्यू रही है। मोर ओवर प्राइस का अपसाइड कैप इसलिए भी लग रहा है क्योंकि राजस्थान कॉटन सोइंग जो है, यहाँ पे हमने 24% से ज्यादा की जंप आते हुए देखा है। बट अभी भी देखना होगा, क्योंकि बातें हमने पिछले 2 सालों में देखी है कि प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। बट अंत में जब हाथ में क्रॉप आती है तो 300 के नीचे की क्रॉप आती है। गुजरात की सोइंग है, वहां पे भी लगभग 10% का इजाफा हुआ है, जहां पे लगभग 25,40,000 हेक्टर के आसपास की सोइंग बताई जा रही है एज ऑन 17/7 की, अगर हम डेटा की बात करें। वहीं रिसेंटली हमने देखा जो कमेटी है कॉटन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन सीसीपी सी के एस्टिमेट जो आए हैं, वो बताए जा रहे हैं 337 लाख बेल 22-23 में रहेगा। वेरस सेंट्रल बैंक के भी प्रेडिक्शन जो आए थे वो बहुत ही वेरस आए थे, हमने पहले भी देखे थे। बट नो डाउट इट्स एट अर्ली स्टेज, बिकॉज सीआई ने भी रिवाइज अपवर्ड हुए थे। लेकिन हाई कॉटन फाइबर के जो डिमांड साइड अगर हम बात करें तो डिमांड बिल्कुल भी अच्छी नहीं है एज ऑफ नाउ। साउथ में तो हमने काफी मिल्स को बंद होते हुए देखा है। इंटरनेशनल मार्केट में भी सुस्त कारोबार बना हुआ है। ग्लोबल में एंडिंग स्टॉक की अगर बात करें तो इट्स शोइंग 1.7 मिलियन बेल्स के आसपास का, 94.5 मिलियन हाईएस्ट है एक्सपेक्टेड इन 4 साल के अंदर। यूएस का जो सीजन का एवरेज है 23-24 में, वो फोरकास्ट है 1 डाउन का 76 के आसपास, जिसकी वजह से थोड़े बहुत हमने पैसिमिज्म देखे हैं। अगर इसी चीज को हम शॉर्ट के अनुसार देखें तो आप देखिए प्राइसेस में गेन है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सा हमने सप्लाई कंसर्न, बिकॉज हॉट एंड ड्राई वेदर बना हुआ है, जिसका एक सपोर्ट मिला है। 10% का इंक्रीजमेंट बताया जा रहा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस में, जिसका भी एक सपोर्ट मिला। और हमने देखा भी है राजस्थान के एरिया में सोइंग में भी मजबूती बनी। कंजम्पशन अभी तो बताया जा रहा है कि आगे बढ़ेगा, बट अब तक अगर हम बात करें तो कंजम्पशन में बिल्कुल भी, डिमांड में बिल्कुल भी कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई चीजें नहीं है। डेफिशिएंसी जो रेनफॉल में हुई है महाराष्ट्र के अंदर, ये कहीं ना कहीं प्राइसेस को अब तक स्ट्रेंथ देती हुई दिखाई दी। आगे भी कुछ अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि एस्टिमेट बताया जा रहा है कि 23-24 में
जो कॉटन का प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो कॉटन का जो एवरेज है वो थोड़े बहुत हायर रिटर्न क्रॉप पे शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया है। ये थोड़ा सा हमें लगता है कि अगर एरिया में चेंजेस अभी काफी अर्ली है, अगर हम अगले 2-5 दिन 10 दिन की बात करें तो क्लियर डेटा हमको आता हुआ दिखाई देगा। इस पे आपको नजर रखना चाहिए। थोड़ा थ्रेट भी है क्योंकि मिल ऑपरेशन जो है वो हैम्पर हुआ है स्लो डाउन को लेकर, ग्लोबल टेक्सटाइल डिमांड कम है। एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन यार्न की बात करें तो यहाँ पे भी हमने ड्रॉप देखा। ग्लोबल एंडिंग स्टॉक है वो अभी भी कंफर्टेबल मार्केट जोन में बना हुआ है। चाइना से कुछ खबर ऐसी आ रही है कि स्टेट रिजर्व से कॉटन पिछले महीने भी निकाला गया है, ऐसा कुछ आगे भी होता है तो डेफिनेटली प्राइसेस पे दबाव बन सकता है। तो काफी मिक्स में बना हुआ है, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी या बड़ी मंदी के आसार अब नहीं दिखाई दे रहे। अराइवल्स की अगर बात करें तो काफी न्यूनतम लेवल पे पहुंच चुका है। आप 2023 में अगर हम देखें तो एज कम्पेयर टू पिछले साल के मुकाबले तो हमने जनवरी, फरवरी और मार्च में थोड़े से अराइवल्स एवरेज के नीचे ही देखे थे, लेकिन अप्रैल, मई और जून में देखेंगे तो हमने देखा है कि इंक्रीमेंट हुआ है अराइवल्स का सोइंग से पहले पहले। लेकिन अभी जुलाई अगस्त में कोई भी मेजर अराइवल्स नहीं रहनी है, लेकिन सितंबर अक्टूबर से हम देखेंगे कि अराइवल प्रेशर वापस मार्केट में बनना चालू हो सकता है। सीजनलिटी की अगर बात करें तो सोइंग एरिया में हम पहुंच चुके हैं, जहां पे जुलाई के अंदर हमने जून के अंदर हमने एक अच्छी खासी प्राइजेस में गिरावट देखी। इनफैक्ट मई और जून दोनों ही मंथ में हमने गिरावट आती हुई देखी है। सिंस देन मार्केट में अब धीरे धीरे प्राइजेस के अंदर एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑलरेडी अपने 55,000 के मोटा मोटी लो लेवल दिख चुके हैं। सीजनलिटी में जुलाई मंथ तेजी का दिखा रहा है, लेकिन अगस्त में फिर से एक पुल बैक देखने मिल सकता है। यहाँ पे अगस्त में आप देखोगे तो आपको क्रॉप के एस्टीमेट मार्केट में आने चालू हो जाएंगे। तो सीजनलिटी भी बता रही है कि अगस्त तक मार्केट में गिरावट रहती है, लेकिन अगस्त सितंबर के बाद 5 साल का एवरेज बता रहा है कि प्राइजेस में पॉजिटिव मोमेंटम आता है। तो इस पे आप संभल के ट्रेड कीजिए। जो गिरावट है वो जुलाई अगस्त तक का ही है, उसके बाद प्राइजेस में रिकवरी मिलती है। वहीं अगर कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो एवरेजली अगर हम देखें तो प्राइजेस ने पिछले 3 महीनों में कंटिन्यू गिरावट है। हमने पहले भी कहा था जब 2850 का भाव था मार्च अप्रैल में, के भाव में गिरावट रहेगी जो 2500 का लेवल तोड़ सकती है, और 2350 से 2400 तक का लेवल। तो एग्जैक्टली अब देख रहे हैं 2360-70 के आसपास भाव में एक सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है प्राइजेस में। लेकिन अभी भी आप देखिए अगस्त और सितंबर की सीजनलिटी हमेशा मंदी की रहती है, और सितंबर की सीजनलिटी आप देखिए कि 2016 से अभी तक कभी भी मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिया ही नहीं है। तो होप सो कि जुलाई के अगले 10 दिन और अगस्त के अंदर थोड़ी रिकवरी आती भी है तो वो सस्टेनेबल नहीं रहेगी, क्योंकि सितंबर की सीजनलिटी बिल्कुल भी सपोर्टिंग नहीं है। हाँ, डाउन साइड रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, जो 2300 तक के सपोर्ट देखने लग जाएंगे, 2300 2350। लेकिन जब तक ऊपर में 2640 का लेवल ब्रीच नहीं होता है तब तक मार्केट दायरे में रहेगा। लेकिन अक्टूबर ऑनवर्ड्स प्राइजेस को एक अच्छा खासा बाउंस मिलेगा। अब उस पर क्रॉप के एस्टिमेट देखते हैं। अब हम आ जाते हैं टेक्निकली। तो टेक्निकली आप आइस कॉटन को देखेंगे तो पिछले साल नवंबर से अब तक हम देख रहे हैं कि 88 सेंट के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं और ना ही 80 सेंट के नीचे जा पा रहा है। तो सॉरी 75 सेंट के नीचे जा पा रहा है। तो मार्केट एक सीमित दायरे में, हाँ एक चीज अच्छी है, प्राइजेस इचिमिको क्लाउड के ऊपर आ चुका है। 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छे से ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक बार 89 सेंट के ऊपर निकल जाता है तो डेफिनेटली हम 100 का भी लेवल तोड़ पाए, बट उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग न्यूज भी चाहिए। और न्यूज हो सकता है कि क्रॉप के सोइंग को लेकर, ईल्ड को लेकर है या डिमांड को लेकर, बिकॉज जेनेट येलन के स्टेटमेंट भी आए थे कि यूएस अब रिसेशन में नहीं जा रहा है। तो और डॉलर में जो गिरावट है वो कमोडिटी को सपोर्ट कर सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर रिसेशन में नहीं जा रहा और डिमांड में इंप्रूवमेंट आती है तो कॉटन में मुझे लगता है एक बड़ा जंप की तैयारी कर रहा है मार्केट कंसोलिडेशन के बाद, जो ऊपर में 100 सेंट तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं डोमेस्टिक में कॉटन कैंडी की अगर बात करें तो बुलिश पैनेट का एक ब्रेकआउट तो ऑलरेडी हो चुका है, पर छोटे पैमाने पे, वॉल्यूम थोड़े कम है। प्राइजेस इचिमिको क्लाउड के ऊपर है। 58,600 का लेवल जो फिबोनाची का 50 लेवल है उसको टच कर चुका है। इसके ऊपर जाने पे हम 59,700 का लेवल या हायर साइड में जो बुलिश पैनेट के टारगेट की बात करें तो वो लगभग 78.6 का रहेगा, जो 61,000 का रहेगा। बट उसके लिए वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन। तो टाइमिंग हम ये बोल सकते हैं, प्राइजेस जब तक 57,000 के ऊपर मेंटेन है, ट्रेंड पॉजिटिव है। ऊपर में हम लगभग 59,700 से लेकर 61 के लेवल देख पाएंगे। वहीं इसको बड़े पैमाने पे देखते हैं तो ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट भी हुआ है। इमीडिएट हर्डल जो है वो 59,780 का है। जो 200 मूविंग एवरेज है
50 मूविंग एवरेज के ऊपर भाव चल रहे हैं। वॉल्यूम्स एज ऑफ नाउ थोड़े कम है, बट उम्मीद है आगे जाके बढ़ेंगे। वॉलिटिलिटी बढ़ रही है और मैकडी भी देखें तो जीरो लाइन के ऊपर आ चुकी है, जो साइन दिखा रहा है कि धीरे धीरे मार्केट में रिकवरी मार्केट में बन सकती है, तो इसके ऊपर आपको नजर रखना है। वहीं लास्ट में अगर आप कॉटन सीड ऑयल केक का वीकली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे टाइम फिबोनाची देखिए कितने बढ़िया तरीके से काम कर रही है। पहले तो हम ट्रेंड लाइन देखेंगे तो प्राइजेस देखो 2020 के लो से उठा, फिर 2021 से पहले पहले उठा, यहाँ पे हम अक्टूबर 2022 में भी लो से हाई पे जाते हुए देखा, और अब एग्जैक्टली प्राइजेस ने 2370 के सपोर्ट से उठने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल है, ये हमें बताता है कि अगर प्राइजेस में तेजी आ भी जाती है तो एज ऑफ नाउ हम 2650 से 2700, क्योंकि ये ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, ये थोड़ा थोड़ा करके इधर की तरफ से ऊपर जाएगा। तो 2640-50 का जो अभी मैंने रजिस्ट्रेशन बताया था, अगर ये टूटता है तो डेफिनेटली हम नई तेजी की तैयारी कर पाएंगे। थर्ड थिंग, टाइम फिबोनाची में हमने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन लिया यहाँ तक का, जबकि हम इसके बाद देखेंगे जैसे टाइम फिबोनाची चेंज हुई तो मार्केट में एक बड़ी तेजी आई, फिर एक गिरावट भी आ गई, बट टाइम फिबोनाची चेंज होने के बाद वापस तेजी आ गई। तो टाइम फिबोनाची चेंज होने की तैयारी में जो बड़ा मोमेंट आता हुआ दिखेगा, लेकिन मुझे लगता है कि 2640 के ऊपर ही एक बड़ी तेजी करेगा, अदरवाइज तो मार्केट में वापस कंसर्न्स है। तो थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए, बड़ा पोजीशन से वेट कीजिए। ओवरऑल आज के सेशन में हमने देखा कॉटन एक बड़े सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था, जो अब ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। 89 सेंट के ऊपर 102 तक का लेवल दिखा देगा। सिंबल या हम सपोर्ट जो देखेंगे वेदर कंडीशन को देखेंगे, साथ में डिमांड जो है इसके ऊपर नजर रखनी है। डोमेस्टिक मार्केट में स्विंग राजस्थान एरिया में तो ज्यादा हुई है, बट महाराष्ट्र गुजरात में कंसर्न्स रह सकते हैं यील्ड को लेकर, मौसम को लेकर, लेकिन डिमांड में इंप्रूवमेंट आ जाती है तो कहीं ना कहीं प्राइसेस को अपलिफ्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कॉटन में एक बेस बना है, जबकि कॉटन सीड ऑयल के में सीवियर सेलिंग नहीं करनी चाहिए। 2350 का बेस बना के उठने की कोशिश करेगा। नई तेजी के लिए 2640 के ऊपर तेजी बनेगी, अदरवाइज 2300 से 2650 का जो दायरा है इसी में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आप तक नए वीडियोस लाते रहेंगे। हाँ, कोई दूसरी कमोडिटी अगर आपको कवर करवानी है तो आप बिल्कुल चैट वीडियो पे डालिए, हम कोशिश करेंगे उस पे टेक्निकल फंडामेंटल और डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आप तक एनालिसिस लाइए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।